Hello students, today we going on hydrogen unit, lecture number 16. Here we studied the hardness of water, जल की कठोरता क्या है और इसके आधार पर जल को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, वे क्या हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, इसका स्टडी करेंगे. देन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस we classified it. So first we define hardness of water. When in water presence of calcium and magnesium salts like as calcium chloride CaCl2, magnesium chloride MgCl2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 and also possess their bicarbonates, then it is known as hardness of water. अर्थात जब जल में कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट आदि लवण उपस्थित होते हैं तो इन साल्ट की प्रेजेंस वाटर हार्डनेस कहलाती है, जल की कठोरता कहलाती है. अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ वाटर हार्डनेस, वाटर इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. वन इज नोन एज हार्ड वाटर एंड अदर इज नोन एज सॉफ्ट वाटर. इन्हें कठोर जल और मृदु जल कहते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ सोपोनिफिकेशन. साबुनीकरण की क्रिया द्वारा इन वाटर के टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. फर्स्ट वी डिफाइन हार्ड वाटर. दिस टाइप ऑफ वाटर कैन नॉट बी मेक द फोम विथ वाटर इजिली, सो इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर. अर्थात ऐसा जल जो साबुन के साथ सरलता से या आसानी से झाग नहीं देता है, उसे हार्ड वाटर कहते हैं. It is in the practical definition. When water react with soap, then it cannot make foam easily. Then this type is known as hard water. And just opposite, when water react with soap and make easily foam, then this type is known as soft water. अर्थात इस प्रकार का जल साबुन के साथ सरलता पूर्वक झाग बना देता है. अर्थात शॉर्ट फॉर्म में से लिखें तो ये फोम देता है या इजिली वाटर के साथ में झाग का फॉर्मेशन कर देता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, आल्सो एज ए प्रैक्टिकल केस, हार्ड वाटर रप्चर्ड द सरफेस ऑफ बॉयलर्स एंड दिस बॉयलर इक्विपमेंट्स आल्सो कैन नॉट बी यूजेबल. अर्थात कठोर जल बॉयलरों की सतह को खराब कर देता है. बॉयलर क्या है? ऐसे उपकरण हैं जिनमें वाटर को हीट करते हैं, इक्विपमेंट्स जिसमें वाटर को हीट करते हैं. तो हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज हैं वे लगातार उसमें पीपीटी फॉर्म में उसकी जो बेस है यानी सतह है उसको रप्चर कर देती, खराब कर देती है, जिससे बॉयलर भी खराब हो जाते हैं. बट जस्ट अपोजिट, सॉफ्ट वाटर कैन नॉट रप्चर the surface of boilers and so the equipments well maintained and create their function well. अर्थात मृदु जल का अगर प्रयोग बॉयलरों में किया जाए तो यह इजिली अपना फंक्शन देते हैं वहां और बॉयलर को खराब नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वे प्रेसिपिटेटेड नहीं हो रहे हैं और स्पेशली जो यहाँ कोलाइडियल इम्प्योरिटीज थी हार्ड वाटर में वे यहां उपस्थित नहीं है.
तो जब साल्ट की प्रेजेंस नहीं है सॉफ्ट वाटर में तो वे सरफेस पर जमा नहीं होंगे और बॉयलरों को खराब भी नहीं होने देंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, हार्ड वाटर इज यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बट सॉफ्ट वाटर इज नॉट यूजेबल फॉर ड्रिंकिंग। अर्थात कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त मानते हैं जबकि मृदु जल सॉफ्ट वाटर पीने के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। रीजन क्या है इसका? तो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ मिनरल्स, क्योंकि कठोर जल में, हार्ड वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल साल्ट्स की प्रेजेंस है एंड दीज आर द मैक्रो एलिमेंट्स फॉर आवर बॉडी। कैल्शियम मेक्स teeth and bones strong and magnesium also most important macro elements for our body. So hard water is more than usable for drinking, but in soft water no any minerals are present, no calcium, no magnesium, no any salts, so it cannot be used for drinking. Now in fourth point, now in this case we know that calcium chloride, magnesium chloride, calcium carbonate, magnesium carbonate, salts are present in hard water, but in soft water this type of salt cannot present. So these are the basic difference between hard water and soft water. Now टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस, जल की कठोरता के प्रकार। इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, टेम्परेरी वाटर हार्डनेस यानी अस्थायी जल की कठोरता और परमानेंट वाटर हार्डनेस या जल की स्थायी कठोरता। कब होगी, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपली वी नो दैट व्हेन इन वाटर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम bicarbonate CaHCO3 and magnesium bicarbonate MgHCO3 presence, then this type of hardness is known as temporary water hardness. And in permanent case, presence of calcium chloride, magnesium chloride, calcium carbonate, magnesium carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate, then it is known as permanent type of hardness. इन लवण या इन साल्ट की जब उपस्थिति होगी जल में तब इसे जल की स्थायी कठोरता कहते हैं और जब बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस होगी तब इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट टेम्परेरी मेथड्स फॉर द रिमूविंग ऑफ वाटर हार्डनेस, अर्थात जल में उपस्थित अस्थायी कठोरता को किन किन माध्यमों द्वारा, किन किन मेथड्स के द्वारा दूर करते हैं, इनका स्टडी करेंगे और इन मेथड्स में आने वाले केमिकल स्टेप्स का यानी केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट मेथड, फ्रॉम बॉइलिंग, इट इज इन द कॉमन मेथड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परेरी वाटर हार्डनेस। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का सबसे सरल और सामान्य मेथड है। इन हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट, CaHCO3 और बैलेंस के अकॉर्डिंग होल टेकन 2 कर देंगे एंड मैग्नीशियम MgHCO3। इन साल्ट्स की प्रेजेंस होती है। When we boil the temporary impurities who present in hard water, then after the absorbing heat, it removes carbon dioxide CO2 and make colloidal impurities from carbonate salt, and then it makes pure water. तो बहुत अच्छा रिएक्शन है यहाँ। बाइकार्बोनेट्स का परिवर्तन कार्बोनेट्स में होगा। जब इसे बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, फार्मूला होगा CaCO3
और इसी तरह यहां प्रोडक्ट होगा MgCO3। दीज आर द कोलाइडियल टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, और ये अशुद्धियां हैवी होकर उस इक्विपमेंट्स के सरफेस पर प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं, अर्थात अवक्षेपित हो जाती हैं। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड देन प्योर वाटर एक्सट्रैक्टेड। तो इस प्रकार इस बॉइलिंग मेथड्स के द्वारा ये जो बाइकार्बोनेट्स की इंप्योरिटीज थी इनको रिमूव कर देते हैं कार्बोनेट बना करके, और शुद्ध जल प्राप्त कर लेते हैं। नाउ सेकेंड मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड नेम्ड क्लार्क विधि। तो क्लार्क विधि द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। इन दिस मेथड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, वी एड लाइम वाटर और लाइम, यानी चूना इसमें मिश्रित करें या चूने का जल मिलाएं, देन इट गिव्स कोलाइडियल इंप्योरिटीज इन PPT form and finally water is pure. According to reaction, calcium bicarbonate CaHCO3 का होल टेकन 2 अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। क्लासिफाइड जब कर रहे थे हम इनके टाइप्स को, वहां मैंने वैलेंसी में रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट आप समझ लीजिएगा कि वैलेंसी केस में से होल टेकन 2 में लिखते हैं। देन इट रिएक्ट विथ लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम, फॉर्मूला CaOH का होल टेकन 2, इसे बुझा चूना भी कहते हैं। इट गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, it is in the PPT form of colloidal impurity and gives out pure water H2O, and for balancing we used 2. Now second reaction, magnesium bicarbonate MgHCO3 whole taken 2 react with slaked lime CaOH का whole taken 2. So in it two metals are present, calcium and magnesium. All metals make their carbonate impurity. First we write down MgCO3, then calcium carbonate CaCO3, and finally it gives out the pure water. Now third method is most important, by sodium carbonate. Sodium carbonate is also known as a washing soda. When calcium and magnesium bicarbonates who present in hard water react with sodium carbonate, then they produced colloidal impurity like as a calcium carbonate and magnesium carbonate, and also produced bicarbonate of sodium, because sodium bicarbonate impurity cannot make water hard. So we filtrate the impurities, colloidal impurities of calcium carbonate and magnesium carbonate, then water is pure. अतः अस्थायी जल की कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं जब इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, तो ये इसे कोलाइडियल इंप्योरिटी में कन्वर्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अशुद्धियों को कोलाइडियल फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है। चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति जल को हार्ड नहीं करती, अर्थात जल को कठोर नहीं बनाती है, इसलिए
कोलाइडियल इंप्योरिटीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट को फिल्ट्रेट कर लेते हैं और वाटर प्योर हो जाता है। तो रिएक्शन के माध्यम से समझ लें। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल टेकन टू react with sodium carbonate Na2CO3. After reaction, it makes calcium carbonate CaCO3 and gives out sodium bicarbonate. इंट्रा कन्वर्जन है, कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट से. देन इट गिव्स आउट NaHCO3. For balancing we use 2. इसी प्रकार मैग्नीशियम के लिए रिएक्शन होगी. मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 का होल टेकन टू प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 गिव्स आउट मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा. और ये जो इंप्योरिटीज हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, ये प्रेसिपिटेटेड होते हैं, इनको फिल्ट्रेट कर लेते हैं, अर्थात इन्हें छान करके पृथक कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि मोस्टली जितने भी 3 मेथड्स का यहां डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इन सभी टेम्परेरी मेथड्स में वाटर हार्डनेस को कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अशुद्धियों के रूप में पृथक किया गया है और जिसके फलस्वरूप शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है. तो इस प्रकार जल की इन अस्थायी कठोरता को रिमूव कर लेते हैं और वाटर को प्योर कर लेते हैं. तो आज हम लोगों ने वाटर हार्डनेस, type of water by the basis of water hardness and classification of water hardness और one type of method अर्थात अस्थायी जल की कठोरता को दूर करने की तीनों विधियों को कंप्लीट किया. इनके केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ लिया. बहुत अच्छे ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इनके रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिए और जो न्यू फार्मूले यहां मिल रहे हैं इन्हें आप लर्न कर लीजिए. कन्वर्जन स्टाइल में रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिए. कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमानेंट वाटर हार्डनेस का स्टडी करेंगे, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड परम्यूटेड प्रोसेस होगा, जिसका विथ डायग्राम एक्सप्लेनेशन देंगे. एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स का स्टडी करेंगे. नॉर्मली हाइड्राइड्स और उसी में एक कैटेगरी आती है जिन्हें सेलाइंस कहते हैं. तो देन हम लोग टाइप्स ऑफ सेलाइंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें.